किसी भी तरह का योजना का जो राशि है वो का तो समझिए कि विधानसभा। देखिए, माननीय विधायक जी तो सत्ता दल के नेता है। अच्छा, आज भी अधिकारी उस पर नियुक्त हो, क्योंकि यह मामला छोट मोट मामला नहीं है। अच्छा, वो कौन से मतलब कुछ लोग अधिकारी भी उनमें वो support हमारे में हैं? बरुराज के कृष्ण कुमार चौधरी हैं, जो उनको पोस्ट ऑफिस के सटे का जमीन है, वो करोड़ों के भाव में हमारा जमीन भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट मीडिया। मैं हूं आपके साथ कमलेश लाल यादव। देखिए, इस वक्त हम बरुराज नगर पंचायत में मौजूद हैं, जहां पे बरुराज के पूर्व समिति और वर्तमान अभी कह लीजिए कि बीएसपी प्रखंड अध्यक्ष मोतीपुर के अमरेंद्र पटेल जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ मामला चल रहा है अभी बरुराज नगर निगम के अंदर पोस्ट ऑफिस वाले जमीन को लेकर के विवाद। इन पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या मामला है और कहां से मामला आया और क्यों एनओसी का मामला जो चल रहा है वो कहां तक अभी पहुंचा है। अमरेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एक्सपर्ट मीडिया में। सबसे पहले आपके चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। अमरेंद्र जी, एनओसी का आपने ऑब्जेक्शन डाला कि एनओसी मुहैया सरकार ये जमीन के द्वारा जो पोस्ट ऑफिस का है उनके द्वारा दिया नहीं गया है, लेकिन कुछ अवैध तरीके से दबंगों के द्वारा, भू माफियाओं के द्वारा जबरदस्ती रोड बनाया जा रहा है। कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आचार संहिता लागू था जी। उस आचार संहिता को उल्लंघन करके और रात के 9 बजे एक योजना का शिलापट लगा। यानी विधानसभा 2025 वाला जो गया है उसी चुनाव के बस करीब। बस बस उसी आचार संहिता के दरमियान एक बोर्ड को लगाया गया, जिस पर माननीय डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी के नाम से एक बोर्ड लगा हुआ था रोड बनाने के लिए, लेकिन अच्छा। उस पर किसी भी तरह का योजना का जो राशि है वो कभी लिखित नहीं था, योजना संख्या। तो इसको अगर कहा जाए तो समझिए कि फर्जी तरीके से एक तरह से उसको लगा दिया गया। अच्छा। और लगाने के बाद है कि फिर उसके बाद वो अब रोड बनाने के रूप में 7-8 महीने के बाद रोड बनाने के रूप में वो लेने चला गया। और 5-7 दिन पहले देखे कि वहाँ पे कुछ लोग अपना जेसीबी वगैरह लेकर के और सफाई वफाई कराने के व्यू से गए कि अब सफाई करा करके रोड को आगे बनाएंगे। तो रोड बन रहा है तो इसमें तो आम जनता को फायदा ही है, फिर इसका विरोध आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, आम जनता के लिए वो रोड है ही नहीं, क्योंकि बिहार सरकार और भारत सरकार की दोनों की जमीन रोड से सटा हुआ जमीन है। अच्छा। तो फिर किस चीज के लिए आप रोड बना रहे हैं? बगल से रोड है। क्योंकि अनुसूचित जाति का वहाँ पे बस्ती भी है अच्छा। उस पोस्ट ऑफिस के पीछे, लेकिन वहाँ तक उनको रोड ले जाने की मंशा नहीं है। जो आप जो रोड का जो इसमें जो बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो हमारे बरुराज के कृष्ण कुमार चौधरी हैं, जो उनको पोस्ट ऑफिस के सटे हुए उनका अपना निजी जमीन है। अच्छा। और वो जमीन तक ही वो रोड को निर्माण करवाने के लिए जा रहे हैं कि ताकि हमारा जमीन जो 10 रुपये का जमीन है वो करोड़ों के भाव में हमारा जमीन बेचे। इसलिए कृष्णा चौधरी ऐसा कर रहे हैं। बस वही मंशा है उस रोड को निर्माण कराने के लिए। लेकिन मैं माननीय विधायक जी को भी मैं आप बताना चाहता हूं कि अगर उस तरह के रोड को अगर निर्माण करा रहे हैं किसी निजी व्यक्ति को फायदे पहुंचाने के लिए, ये किनके फंड से है? विधायक जी के फंड से है या फिर? देखिए, अगर विधायक जी के नाम से अगर बोर्ड लगा हुआ है तो हम तो कहेंगे कि विधायक जी ही इस चीज को करवा रहे हैं ना। अच्छा। तो ऐसे कम से कम हजारों रोड है बरुराज विधानसभा में जो 300-400 फीट की लंबाई में है, जो पगडंडी पकड़ करके लोग आ रहा है जा रहा है। कभी हॉस्पिटल में उन लोगों को भी जाना आना पड़ता है जी। तो वो लोग अपना किसी तरह गोदी में रख करके और रोड पर आता है लोग, और रोड से अपना गाड़ी पकड़ करके हॉस्पिटल तक पहुंचता है। तो वो सब रोड का भी तो निर्माण करवा देना, क्यों एक खास व्यक्ति के पीछे पड़े हुए हैं, खास लोगों को फायदा। अच्छा, इस रोड को जो बनाया जा रहा है क्या बिना एनओसी के कैसे बना लिए वो लोग? देखिए, जब हमने अभी बना तो है नहीं, बना नहीं उस है, पे रोक लग गया है। रोक लगा हुआ है। तो हमने पोस्ट ऑफिस के वरीय अधिकारी को इसकी सूचना हमने दिया जी। तो सूचना दिए, तो उसके बाद पोस्ट ऑफिस के जो वरीय अधिकारी है स्पॉट पे पहुंचे, सारी चीज उनको बताए। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमने एनओसी नहीं दिया है और हमारी जमीन, मैं एक इंच भी जमीन मैं किसी को रोड बनाने के लिए नहीं दूंगा। अगर इस तरह के विवाद को अगर करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। कुछ दिन पहले सीओ द्वारा उसकी जांच भी की गई, नापी भी की गई थी अमीन द्वारा, आपने सोशल मीडिया पर भी डाला था। अंचल अमीन के द्वारा उस जमीन के पैमाइश की गई, जो जमीन अभी 46 डिसमिल जमीन है आपको उसकी खतियान में, लेकिन अभी 43 डिसमिल ही जमीन आ रहा है। तो इसका मतलब है कि भारत सरकार के जमीन को कोई और लोग भी हड़प लिया है। तो उस नापी को भी अच्छी तरह से उसकी नापी हो, बड़ी पदाधिकारी उस पर नियुक्त हो, क्योंकि यह मामला छोट मोट मामला नहीं है। अच्छा, वो कौन से मतलब कुछ लोग अधिकारी भी उनमें सपोर्ट में है क्या? बिना अधिकारी के सपोर्ट के तो रोड असंभव है बनना। अब देखिए, माननीय विधायक जी तो सत्ता दल के नेता है। अच्छा। आज जिनकी अगुवाई में रोड का निर्माण हो रहा है वो लोग भी सत्ता दल के नेता है।
अच्छा, तो सत्ता का धौंस दिखा करके तो कहीं से कुछ कराया जा सकता है, लेकिन हम लोग प्रयास में हैं। इसका लिखित शिकायत आप दी है? बहुत जरूर इसकी लिखित शिकायत भी पहुंची है, तब जा करके इसको रोड पर रोक लगी है। तो ये थे अमरिंदर पटेल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो पोस्ट ऑफिस का जो जमीन है उसमें जो कहीं ना कहीं रोड का जो अवैध निर्माण कराया जा रहा है वो पूरे अवैध तरीके से, फर्जी तरीके से। इन्होंने साफ तौर पे भू माफियाओं पर आरोप लगाया और कृष्णा चौधरी का नाम लिया कि उनके जो निजी जमीन है पीछे, उस निजी जमीन को रेट बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उस रोड को निकलवाया जा रहा है, जिसमें अरुण कुमार सिंह जी जो आज 96 बोराज विधानसभा के वर्तमान विधायक है, उनके द्वारा कहीं ना कहीं उसमें सहयोग किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि इन्होंने लिखित शिकायत दिया और उस जमीन पर फिलहाल अभी रोक लग गई है। आगे क्या कार्रवाई होती है, आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं कमलेश लाल यादव। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।